अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 29 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन के बड़े ममालिक की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला कर दिया गया, जो कि अज़ील से मुतलिक बैन कर दिया गया है। दोस्तों जी हाँ, ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर इमिग्रेंट्स का सबसे ज़्यादा रश होता है। इस बड़े मुल्क शेंजन मुल्क की जानिब से बड़ा फ़ैसला कर दिया गया। तो दोस्तों ये कौन सा मुल्क है, तो आप लोगों को बताते चलें कि ग्रीस की जानिब से, ग्रीस हुकूमत की जानिब से अब जो कि अज़ील के ऊपर टोटली बैन लगा दिया गया है, और 3 माह के लिए ये टोटल बैन लगाया गया है एमरजेंसी सूरत में। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि साल 2025 के अंदर लगभग अब तक ग्रीस के अंदर तकरीबन 20,000 के करीब इमिग्रेंट्स की आमद हो चुकी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ग्रीस हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि हम इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को कहाँ पर रख सकते हैं। तो इनकी जानिब से ये ज़रूर कहा गया है कि इनको रख लिया गया है, लेकिन अब इनको अज़ील वगैरह, यानी कि जो अज़ील अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एंट्री करके इलीगल इमिग्रेशन के तहत एंट्री करते हैं, तो अब इनको अज़ील नहीं दी जाएगी। तो ग्रीस हुकूमत की जानिब से ये एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है, और उनका ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा जो एंट्री होती है इमिग्रेंट्स की, वो सबसे पहले ग्रीस में होती है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में आकर इमिग्रेंट्स अज़ील असाइलम अप्लाई कर देते हैं, जिसके तहत उनका अब ये कहना है कि जो भी अब आएगा वो वापस ही जाएगा। तो वो इमिग्रेंट्स जो कि इस टाइम पर ग्रीस के अंदर मौजूद हैं, तो उनके पास अभी इस टाइम पर किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। तो बहुत से ऐसे इमिग्रेंट्स होंगे जिनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और वापस भेजा जा सकता है, और इसकी बड़ी वजह यह भी ग्रीस हुकूमत की जानिब से कही गई है कि इनकी बड़ी तादाद में आमद के बाद ग्रीस हुकूमत इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकती, और ग्रीस के पास इतना ज़्यादा जो कि इमिग्रेंट्स को रखने की जो कि ताकत नहीं है। अब ग्रीस हुकूमत की जानिब से ये भी कहना है कि यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि इससे मुतलिक बड़ा फ़ैसला करे। उनका ये कहना है कि कुछ इमिग्रेंट्स जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि आगे नहीं गए और सब के सब ग्रीस के अंदर ही मौजूद हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ इमिग्रेंट्स को आगे भेजा जाए दीगर और यूरोपियन ममालिक के अंदर। लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि इस टाइम पर यूरोप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हालात नाजुक हैं, और यूरोपीय यूनियन इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को कहाँ पर करे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हर साल बहुत सबसे बड़ी तादाद जो इमिग्रेंट्स की आती है वो यूरोपियन शेंजन ममालिक के अंदर ही आती है। तो ग्रीस ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं, और ग्रीस हुकूमत ने अब ये जवाब दे दिया है कि इन इमिग्रेंट्स को किसी किस्म की कोई भी अज़ील वगैरह नहीं दी जाएगी। आप लोगों को बताते चलें कि ग्रीस हुकूमत की इसकी बड़ी वजह यही है कि 20,000 अभी तक 6 माह के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स की आमद हुई है, और इतनी ज़्यादा तादाद में जो कि ग्रीस कैसे अफोर्ड कर सकता है, ग्रीस हुकूमत इतने ज़्यादा अखराजात कैसे कर सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, और एमरजेंसी सूरत में लगभग 3 माह के लिए इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो हमारे वो इमिग्रेंट्स भाई जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे पहले ग्रीस में एंट्री करते हैं और वहाँ पर अज़ील असाइलम अप्लाई करने का सोचते हैं, तो अब ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों जो भी भाई इमिग्रेंट्स जो भी इलीगल वे से जा रहे हैं और ग्रीस के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं या अज़ील असाइलम का सोच रहे हैं, तो उनके लिए अब ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। देखना यह है कि इससे मुतलिक यूरोपीय यूनियन कौन सा बड़ा फैसला करती है। आने वाले टाइम में बहुत जल्द इससे मुतलिक मालूम पड़ जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगले माह यानी कि सितंबर से जो कि एक नया बोनस स्टार्ट होने जा रहा है इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से। ये बोनस इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड बड़ी सहूलत, नया बेनिफिट जो कि इटालियन गवर्नमेंट देने जा रही है। वो अफराद जो कि इस बोनस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी नई कार इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, तो उनको ये बड़ी सहूलत, बड़ा बेनिफिट इटालियन गवर्नमेंट देने जा रही है अगले माह सितंबर से।
तो आप लोगों को बताते चलें कि अगर आप लोगों का ईज़े 30,000 यूरो है तो आप लोग इस बोनस को अप्लाई कर सकते हैं। और ये अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार वगैरह ख़रीदते हैं तो आपको लगभग 11,000 यूरो तक का बेनिफिट हुकूमत की जानिब से मिलेगा। इसके अलावा वो अफराद जिनका ईज़े 40,000 यूरो के करीब है तो उनको ये बेनिफिट 9,000 यूरो के करीब दिया जाएगा। तो लिहाजा हमारे वो भाई जो कि इस बेनिफिट से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो उनको इस बोनस से भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छा बोनस है। इसको आप हासिल कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा रियायत भी दी जा रही है। तो लाजमी तौर पर अगर आप लोग अपनी कार वगैरह चेंज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की इस बड़ी सहूलत से लाजमी तौर पर फ़ायदा हासिल करें। तो दोस्तों इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि बोनी पास्ती के हवाले से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वो अफराद जिनको काम के ऊपर टिकट्स वगैरह मिलती हैं यानी कि बोनी पास्ती मिलती है, तो उनके लिए एक बड़ी खबर, नई तब्दीली और जो कि काफ़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो इनके लिए गवर्नमेंट नई तब्दीली लेकर आई है। बेसिकली वो अफराद जो कि लबोरेटरी हैं यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए तो कोई तब्दीली नहीं होनी है, लेकिन जो बेसिकली गवर्नमेंट की जानिब से जो फंक्शन तब्दील किया गया है उससे मुतलिक आप लोगों को बताते चलें। गवर्नमेंट की जानिब से जो कमीशन लगता है यानी कि आज के टाइम्स के हिसाब से 6 यूरो 75 सेंट और किसी को 8 यूरो तक भी मिल जाती है। तो होता क्या था कि जब आप लोग बोनी पास्ती यूज़ करते हैं तो इनके पीछे कंपनियां होती हैं जो कि बोनी पास्ती देती हैं। जिस कंपनी की जानिब से टिकट दी जाती हैं तो वो ये टिकट प्रोड्यूस करते हैं और फिर बेचती हैं और फिर आगे लोगों को मिलती हैं और लोग मार्केट में जाकर इसका यूज़ करते हैं। पहले क्या था कि जो दुकान वाले थे जिनसे सामान लेते थे उनको 11% तक कमीशन लगता था इसके ऊपर, और ये कमीशन 11 से लेकर 20% तक भी पहुंच जाता था। यानी कि अगर 10 यूरो का आप लोगों ने कोई सामान ख़रीदा है मार्केट के अंदर और बोनी पास्ती यूज़ की है तो वो 10 यूरो में से 2 यूरो इनको जो कंपनी को देने पड़ते थे, जो कंपनियां टिकट बनाती थीं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये कमीशन 5% पर ले आई है, यानी कि 11% से कम करके सीधा 5%। जो पब्लिक सेक्टर में काम करते थे उनके लिए तो पहले ही 5% था, पर अब प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी 5% कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने पिछले साल कहा था सारी कंपनियों को कि टिकट के कमीशन को कम करके 5% कर दें, और इन कंपनियों के पास 31 तारीख तक का टाइम है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अंदर भी चेंज किए जाएंगी और इसके बाद जो नए कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उनके लिए भी बोनी पास्ती की जो लिमिट है वो 5% ही होगी, 11% किसी की भी नहीं अब होगी। तो इसके अंदर एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ने कमीशन घटा दिया है और जो कंपनियां हैं उनको भी इसके अंदर थोड़ा नुकसान होगा। हालांकि जो खाने पीने की मार्केट्स हैं उनको कम नुकसान होगा, पर जो कंपनियां टिकट बेचती हैं उनको नुकसान हो सकता है। मगर हो सकता है कि किसी और साइड से कोई चीज़ कम करें या बढ़ा दें, तो अब ये कंपनियों पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।